नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ है। किशनगंज जिले के त्यागराज प्रखंड अंतर्गत में सभी सरपंच संघ का एक सामूहिक बैठक किया और बैठक में क्या निर्णय हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ इन्हीं लोग से मिल करके अवगत कराऊंगा। बने रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंचगण है, सभी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। उन लोग से पूछेंगे कि क्या है नहीं है और इस मीटिंग का पर्पज़ क्या है, क्या मुद्दा है, इन्हीं लोग से मिलकर अवगत कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले तो मैं हमारे इब्राहिम साहब को पूछेंगे, ढवेली पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। मैं मोहम्मद इब्राहिम जी। ग्राम कचहरी ढवेली के सरपंच हैं। और आज की मीटिंग सामूहिक हम लोग सरपंच संघ की मीटिंग के लिए बैठे थे, जी। जिसमें मुझे अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया। हमारे भाई नौशाद साहब भोरा पंचायत के सरपंच हैं, उसको उपाध्यक्ष बनाया गया। और एक नौशाद भाई हैं बैगना पंचायत के, उसको कोषाध्यक्ष बनाया गया। और कैलाश कुमार बोसाक जी को सचिव बनाया गया। और हमारे बड़े भाई शफीक साहब को जो है मीडिया प्रभारी के लिए नियुक्त किया गया। हाँ। अच्छा अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग सामूहिक जो बैठक की है आप लोगों ने, सारे सरपंचगण जितने भी है, पूरा त्यागराज प्रखंड के सभी सरपंच, आखिर इसका मेन मोटो उद्देश्य क्या है इसका, ये बताएं हमको आप। देखिए, हर प्रखंड के भांति जो है अपने प्रखंड में भी संघ का जो है जी। चयन करना था। संघ को मजबूती करना है। संघ के लिए जो भी करना होगा हम लोग आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। और इसके लिए जो है हमारे सरपंच भाई लोग भी साथ में हैं और रहेंगे हमेशा। और जहाँ भी जो कठिनाई होगी उसमें हम लोग हाजिर रहेंगे, क्योंकि आए दिन जो है सरपंचों के साथ, पंचों के साथ, उप सरपंच के साथ झगड़ा लड़ाई होते रहता है। इसको जो है काबू लाने के लिए ये संघ का होता है। संघ का मतलब होता है कि मजबूती। जी। और चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने बात किया। और मैं नेक्स्ट बात करूंगा भोरा सरपंच से, और भोरा पंचायत के सरपंच नौशाद साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, मेरा चैनल में स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम हुआ। मैं भोला पंचायत के सरपंच हूँ। आज जो है टेरागाज प्रखंड परिसर में सामूहिक सरपंच के एकजुट होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोगों को प्रखंड स्तरीय सरपंच संघ का एक चुनाव करना था। जी जी। चुनाव में जो है सामूहिक रूप से हमारे ढवेली पंचायत के सरपंच इब्राहिम साहब को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और मुझे जो है उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। और हमारे सचिव के लिए जो है हमारे कैलाशनाथ जी को जो है चुना गया। और एक नौशाद आलम हैं जो बैगाना पंचायत के सरपंच साहब हैं, उनको जो है कोषा अध्यक्ष के लिए नहीं। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने बात किया। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सारा जो मजिस्ट्रेट है, अपने आप पे ये लोग मजिस्ट्रेट है, क्योंकि सरपंच का एक ऐसा भूमिका है पंचायत के अंदर। थाना पुलिस से पहले एक सरपंच जो होता है वो पंचायत का मालिक होता है। मैं इन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सरपंच है, बहुत अच्छा है, आप लोग को बधाई देता हूँ मैं बहुत बहुत। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग के जनरल कोई सा भी मैटर होता है, तुरंत थाना में क्यों आता है लोग? देखिए, ये तो दुख की बात है ही। जो है जनता लोग उस मैंने कुछ सरपंच को ना कह करके, सरपंच के यहाँ नहीं जा करके, अपने पंच को नहीं सूचना दे करके कभी कभी थाना परिसर में पहुंच जाते हैं। तो हम लोगों के कानों में आने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि थाना में कोई भी मामला एफआईआर ना हो। हम लोग समाज में बैठ के उस मसले का हल कर ही देते हैं, जहाँ तक होता है उसमें सहयोग रहता ही है। एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो संगठन जो हम लोगों को आज करना था, हालांकि बहुत पहले ही कर लेना था, काहे कि कुछ दिन समय बीत गया, आज हम लोग कर पाए। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि देखिए, सरपंच लोगों के साथ में हमेशा कहीं ना कहीं सौताला व्यवहार होते आया है और कर ही रहा है। और हम लोगों को जो सरकार की तरफ से जो अधिकार मिलना चाहिए, जैसे आज हम लोगों का भत्ता जो है आज तक हम लोगों को नहीं मिला, साल हो गया। और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को कौन देखेगा। हम लोग तो सरकार से निर्धारित है ना।
जनप्रतिनिधि हम लोगों को बना करके भेजा गया। बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी को भी माननीय नीतीश कुमार सूबे का मुखिया नीतीश कुमार जी, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे सरपंच होता है, इन लोगों को सबसे पहले तो विकास से वंचित कर दिया जाता है, कुछ मिलता नहीं है। और ये लोग करे तो करे क्या। मैं सभी सरपंच से एक एक बात दो बात पूछूंगा। सर मेरे चैनल में स्वागत है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सर आपका पंचायत के अंदर जो भी समस्या होता है आप हल करने का प्रयास करते हैं कि आप थाना पुलिस का काम करते हैं? नहीं, हम हल करते हैं, थाना में नहीं आने देना है। हाँ। नहीं देते हैं थाने में आने। एक सरपंच का काम है कि अपना पंचायत को सही मद्देनजर देखते हुए अपना क्राइम जो होता है वो कंट्रोल करने का काम। एकदम बढ़िया से बढ़िया फैसला देते हैं। और अब तक हमारा पंचायत का कोई मैटर ऐसा नहीं है जो टेरागा जिसमें क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के पास आया है, और सब मैं वहीं बैठ करके हल कर दूँ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं कैलाश कुमार बसाक, सरपंच चिल्हनिया। क्या कुछ कहेंगे मेरे दर्शकों को? बोले। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि गांव समाज में जो भी परेशानी होता है, जो भी मामला होता है, सबसे पहले वो अपने पंच को खबर करे। पंच के द्वारा हमको खबर मिलेगा, जिसके कारण हम लोग थाना तक मामला को पहुंचने नहीं देंगे, यहीं पर बैठ के हल करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप? जी, मैं किशोर कुमार प्रतिनिधि डाकपोखर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। कौन सा पंचायत से? डाकपोखर पंचायत। डाकपोखर पंचायत से। चलिए डाकपोखर पंचायत से आप जो सामाजिक मुद्दा लेकर के क्या कितना काम करते हैं आप? जो भी काम करते हैं बढ़िया करते हैं समाज मुद्दा के लेके, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे मतलब इसमें जो झगड़ा फसाद जो होता है जो थाना में आता है, तो ये कुछ बिचौलियों के कारण से हम लोगों को दरकिनार करके हम लोगों का मतलब बिचौलिया सरपंच को कुछ वैल्यू नहीं देता है। इससे मतलब हम लोग कुछ देखिए एक बात मैं सभी को कह देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आपका पंचायत में समाज में बिचौलिया होता है तो आप लोग का दायित्व है इस चीज़ को रोकना। क्योंकि सर मेरे चैनल में स्वागत है। मैं खनियात पंचायत का सरपंच ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपका समाज में आपका पंचायत के अंदर कई मैटर आता है, कई मुद्दा होता है, आप लोग उसमें क्यों नहीं फोकस करते हैं? हम लोग फोकस करते हैं ना। एक ये गांव वाला है ना, जनप्रतिनिधि को पहचानता नहीं है। सबसे पहले कोई मुद्दा होगा तुरंत थाना प्रभारी हम लोग से बगल में पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम लोग कहते हैं, रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। उसके बाद हम थाना से जा कहते हैं कि भाई हम लोग समाधान करेंगे, अपना गांव में समाधान करेंगे, बैठ के समाधान करना है। फिर वहाँ से हम लोग लौटा के लाते हैं, फिर दोनों पक्ष को समाधान बैठा करके समाधान कराते हैं। बिल्कुल। देखिए सरपंच का भी दायित्व यही होता है। हवाकोल पंचायत का सरपंच साहब, उनसे सर मेरा चैनल में स्वागत है आपका। सरपंच साहब देखिए आड़े दिन कई मुद्दा होता है पंचायत के अंदर, कई मामला आता है जनरल में, इस चीज़ में क्यों नहीं आप लोग रोक लगाते हैं? हम लोग तो पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन जनता अगर मान लो कि हमको जब तक जागरूक नहीं करेगा कोई चीज़ का, तब तक क्या करेंगे कोशिश। आड़े दिन अलग अलग मैटर होता है अलग अलग पंचायतों के अंदर। इस चीज़ में आप लोग सरपंच का काम है कि एक मैजिस्ट्रेट का तौर में देखना और समाज को रोकना, समाज को सुधारना। ऐसे जो कर बिचौलिया जो दंगा फसाद करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए सरपंच का काम होता है। जी जी, पूरा हम लोग प्रयास करते हैं, जहाँ तक हम लोग का कोशिश है ना, हम लोग वहाँ तक अपना जान लगा देते हैं जी। आना मान लो कि समाज में जैसे कि अब हमसे गायबाना कहीं थाना प्रभारी के पास पहुँच जाता है, तो अब बताइए उस पर हम क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा इन्होंने बात किया। सर झाला पंचायत के सरपंच साहब हैं और इनसे पूछेंगे कि आड़े दिन समाज में आपका लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, कोई भी छोटा मोटा मैटर लेकर के थाना आ जाते हैं, आखिर थाना क्यों आता है, इन्हीं से सवाल पूछेंगे। सर मेरा चैनल में स्वागत है आपका। है ना, वो लेना नहीं है ना, इसको ऐसे ही बात करना। थाना क्यों आता है यही बात पूछ रहे हैं ना। थाना इसलिए आता है कि हमारे यहाँ बिचौलिया बहुत है। सरपंच को जो होना चाहिए अधिकार, अधिकार के तहत काम नहीं कर पा रहा है, ना खुली आज़ादी मिली है अब तक। आखिर ऐसे बिचौलिया का चिन्हित क्यों नहीं होता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होता है? चिन्हित अब होगी, हमारे यहाँ कमेटी का गठन हुआ है, वैसे चिन्हित होगा अब और पूरा प्रयास रहेगा जी सुधारने के लिए समाज को, बस और क्या। और देखिए क्या थाना वाला को भी सोचना चाहिए। इस पर आप अपना सरपंच के पास जाइए, अपना जो जनप्रतिनिधि है पंच के पास जाना चाहिए। थाना वाला भी केस ले लेते हैं तुरंत, उसको तो लौटा देना चाहिए। भैया आपको समाज में देखिए, पहले समाज में नहीं होता उसके बाद हमारे पास आना चाहिए। देखिए सारे सरपंच है, पूरा टेरागाज प्रखंड के सरपंच है, इन्होंने अपना अपनी भर्ती रखे, सभी लोग ने रखा है बात। और मैं एक चीज़ इस चीज़ मेरा ये खबर संकलन करने का एक ही मकसद था, क्योंकि समाज में आड़े दिन
घटना होता है, अलग अलग तरीका का घटना होता है। कुछ बिचौलिया का माध्यम से आता है, फ़ायदा भाई भाई को लड़ा देते हैं, हंसा फैलाने का काम करते हैं। मुझे दुख होता है अगर इन ऐसा सरपंच अगर अपने आप को अगर ठान लेंगे कि अगर ऐसा मेरे पंचायत में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे बिचौलिया को प्लीज़ आप लोगों से सभी से मेरा विनती है कि चिन्हित करिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि एक दूसरे को फूटने का काम करता है। बस मैं मेरा यहाँ से वीडियो खत्म कर। तो हम लोगों से सरकार भी तो मैंने सोतलापनी बरत रहा है। क्या सरकार क्या सोते लगा? सरकार की तरफ से आज तक हम लोगों को कोई ऐसा चीज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला कि भाई एक बने आपको पता है कि सरपंच का डिक्शनरी में एक केस एक्स्ट्रा रहता है, आपको मालूम है इस चीज को? हाँ, इस चीज को तो मालूम है, आप लोग क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? लेकिन उसमें हम लोगों को वैल्यू दे तब ना। कहा है वैल्यू नहीं देगा? आज तक हम लोगों को सरकार आज तक ट्रेनिंग नहीं कराया, हम लोगों को मैंने जानकारी नहीं दिया। हम लोग नवयुवक ये है, सरपंच है, तो हम लोगों को तो कुछ मालूम है नहीं, हम लोगों को मालूम कराना चाहिए। देखिए सरपंच साहब, एक बुक होता है जो सरपंच है, आप लोग जो भी सीनियर है हमसे, जो भी आदमी, एक बुक होता है, बुक का तहत काम कर सकता है। अगर आपको नहीं माने तो आप कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। सोइन वो भी बुक कौन देगा हम लोगों को? सरकार नहीं देगा। बिल्कुल देगा। आज तक हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया है, ना हम लोग कुछ मिला है, ना हम लोगों को क्या कहते हैं कि वो सचिव भी हम लोगों का कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, न्याय मित्र हम लोगों का कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। सचिव तो रेगुलर है ही नहीं, सचिव रेगुलर है ही नहीं, सचिव किसी भी सचिव कहीं आकर भी के रेगुलर आपको नहीं है। इसमें ब्लॉक में आके बैठ जाते हैं, वीडियो साहब बुला लेते हैं, कभी सीओ साहब बुला लेते हैं। तो आप यानी कि लापरवाही किसकी है? लापरवाही ये लापरवाही किसकी है, मैंने बताइए तो आप। लापरवाही क्या? लापरवाही हम लोगों का भी है, प्लस वो हम लोगों का अपने सरकार का भी है। सरकार के द्वारा हम लोगों को अगर मिलता है अगर कोई भी आदेश तो हम लोग उस पर प्रहार कर देते, लेकिन प्रहार करने का कोई आदेश तो मिलता नहीं है, जो हम लोग प्रहार नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को अभी जब ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि मतलब आपको काम मिल गया। अच्छा। जिसके काम मिलने के कारण हमको सुचारू रूप से हम उस काम को अंजाम देना है, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग किसी प्रकार का कोई सुविधा ही नहीं मिला है। देखिए हम तो 2 टर्मों से सरपंच हैं, अगले बार भी थे और इस बार भी हैं। अगला बार हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था, इस बार प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ से चुने हुए जो सरपंच लोग आए हैं, कुछ नए भी हैं, जो उन लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से जो है उन लोगों को जानकारी प्राप्त होता, कुछ जानकारी कुछ अनुभव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और हमारे पदाधिकारी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि हम लोगों का प्रशिक्षण कराकर जो है और जो जानकारी देना चाहिए सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है वो हम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराए, जो हम बेहतर से बेहतर समाज के लिए काम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे बात कर रखी। और समाज में आए दिन घटनाएं होता है, तो इस चीज़ के लिए रोक करने के लिए इन्होंने सब बैठक किया और बैठक में एक बनाया ये लोगों ने। मैं यहाँ से मेरा वीडियो खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।